ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित में कई बार तेली तांबोली इन दो जातिवाचक शब्दों का जिक्र किया गया है। अब सवाल यह है कि जिस सद्गुरु ने पूरे जीवन भर सबका मालिक एक और सर्वधर्म समभाव की सीख दी, वहीं सद्गुरु इन दो जातिवाचक शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे मानो इन दो जातियों पर निशाना साध रहे हो। लेकिन बाबा जैसे सद्गुरु के हर शब्द का गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। वैसे ही तेली तांबोली इन दो शब्दों का असली आध्यात्मिक मतलब क्या है, इस बात पर हम आज के एपिसोड में रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन। तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम. मित्रांनो, आपण साई सच्चरित वाचत असतोच, तर त्यामध्ये एक गोष्ट आपल्याला लक्षात आलीच असेल की बाबा तेली आणि तांबोळी ह्या दोन शब्दांचा वारंवार उल्लेख करत, आणि ते पण कटाक्षाने उल्लेख करत. आता ज्या बाबांनी, ज्या सद्गुरूंनी सबका मालिक एक आणि सर्वधर्म समभाव अशा मोठ्या शिकवणी आपल्याला दिलेल्या आहेत, ते बाबा तेली आणि तांबोळी असे दोन जातीवाचक शब्द कसे काय सारखे सारखे उच्चारतात, त्याच्या पाठीमागे त्यांना काही म्हणायचं आहे का, हा एक प्रश्न आहे. आणि असे बरेच प्रसंग आहेत. त्यातला एक प्रसंग मी सांगतो की ज्यावेळेला बाबांनी देह ठेवला, ज्यावेळेला बाबांनी समाधी घेतली, त्यावेळेला दासगणू महाराज हे पंढरपूरला होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बाबांनी दृष्टांत दिला आणि त्याच्यात बाबा असं म्हणाले, मशीद पडली ढासळवणी, अवघे शिर्डीचे तेली वाणी. परत तेली शब्द आलाच. त्रासवणी सोडले मज लागुनी, जातो तेथून मी आता. तर ह्या तेली आणि तांबोळी ह्या दोन शब्दांचा वारंवार उल्लेख करणं, ते पण कटाक्षाने उल्लेख करणं, याच्या पाठीमागे बाबांना काही संदेश द्यायचा आहे का, त्याच्यावर कृपया आपण विवेचन करावं. अगर हम लोग अध्यात्म को अगर हम बखूबी समझते हैं तो दो शब्द खुल के आता है. एक है द्वंद्व. इसलिए देखो, अगर हम सद्गुरु का भी अगर जब हम वर्णन करते हैं तो उनको द्वंद्वातीत कहते हैं. साई स्वये द्वंद्वातीत, कधी न उद्विग्न वा उल्लसित. सदैव निज स्वरूपी स्थित, सदोदित सन्मात्र. तो ये द्वंद्व, सुख दुख, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, जीवन मृत्यु, ऐसे कितने ही द्वंद्व हैं जी. उसमें से एक द्वंद्व है राग और द्वेष. ओके. और कहते हैं कि जब तक ये राग और द्वेष से हम छूटेंगे नहीं जी, हम वो निराकार निर्गुण आत्मा तक हमारी जर्नी संभव नहीं है. तो वहाँ तक अगर जर्नी पहुँचनी है तो राग और द्वेष से हमें ऊपर उठना होगा. ओके. तो यहाँ पे बाबा तेली तांबोली बोल करके राग और द्वेष की बात कर रहे हैं. तुम्हा आम्हातील तेल्याची भिंत, पाडून याती टाक समस्त. होईल मग मार्ग प्रशस्त, अरस परस भेटावया. तेली यानी, अगर तेल का अगर आप तासीर देखेंगे तो उसमें एक चिकनाहट है जी जी, जो चिपकता है. ओके. तो तेली चिपकने वाला यानी जो राग से ओहो, पूरी तरह से मुतासिर है, जो बाबा से जुड़ा तो है
लेकिन उसके पीछे उसका स्वार्थ है, वो चिपकू भक्त है। ओके। बाबा के हृदय को कभी भी नहीं जानना चाहता, बस अपनी मन की बात बाबा से मनवाना चाहता है। ऐसे सारे भक्तों को लेकर के बाबा तेली बोल रहे हैं। मशीद पडली ढासळोनी, अवघे शिर्डीचे तेली वाणी, त्रासवूनी सोडिले मज लागुनी, जातो तेथूनी मी आता। और जो लोग बाबा के कभी कभी अगर समझो किसी को रोशनी देने के लिए अगर बाबा ने कभी किसी को थोड़ा सा कटु वचन बोल दिया, तीखे स्वर में बाबा ने किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया, तो वो मन में रख करके बाबा के प्रति जो द्वेष में आ जाते थे जी, वो व्यक्ति को बाबा तांबुली बोलते थे। ओके। तो तांबुल जो है, पान जिसको हम खाने का पान बोलते हैं, अगर आप उसके तासीर को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक तरह का क्षार है। जी। जो हम लोग तांबुल चर्वण करते हैं उसमें एक तरह का क्षार है। जब हम चबाते हैं, समझो नॉर्मली हम तांबुल कब लेते हैं मालूम है? जब समझो हमने बहुत ज़्यादा चिकनाहट की कोई चीज़ खा ली, तो ज़बान को साफ़ करने के लिए, वो तेल को निकालने के लिए साबन का काम करता है पान। ओके। वो है तांबोली जी। मतलब द्वेष। तांबोळी एक मोहित दीन भाई, तया सवे तेढ पडू निकाही, गेली झोंबी जुंपोनी पाही, लागली लढाई परस्पर। तो जो द्वेष से भरा हुआ है बाबा के प्रति, ऐसे लोगों को वो तांबोली बोलते थे। और जो बाबा से बेइंतहा मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन जो स्वार्थपूर्ण भक्ति में है, जो चिपकू भक्त हम बोलेंगे, बाबा का हृदय को जानने की कोई कोशिश नहीं है, बाबा को क्या चाहिए ये जानने की फुर्सत ही नहीं है। क्या बात। तो ऐसे व्यक्तियों को बाबा तेली बोलते थे, और जो बाबा के प्रति नफरत रखते थे उनको तांबुली करके संबोधित करते थे। तो ये दो अल्फाजों को लेकर के वो हमको ये बताना चाहते हैं कि तुम राग और द्वेष से जब तक बचोगे नहीं, तुम मेरे धाम तक नहीं पहुंचोगे। तो ये सार है वो तेली और तांबोली के पीछे शायद। क्या बात आहे, वा वा, खूप सुंदर सांगितलं कृष्णाजी। म्हणजे आपल्याला हे विवेचन ऐकल्यावर लक्षात आलंच असेल की तेली आणि तांबोळी, म्हणजे मलाही लक्षात आलं आत्ताच की तेली आणि तांबोळी हे दोन जातीवाचक शब्द नसून ते विकारवाचक शब्द आहेत, की आपल्या मनातले जे हे दोन विकार ज्याबद्दल आता कृष्णाजींनी सांगितलं त्याचा निर्देश बाबा करतात, ते तुम्ही काढा असं बाबा आपल्याला सांगतात। कृष्णाजी खूप धन्यवाद। ओम साईराम। इस लीला का सार, बाबा अपने शरीर त्यागने के दूसरे दिन पंढरपुर में दासगणु महाराज का स्वप्न के जरिए मानो हमसे कह रहे हैं कि मैं शिरडी के ये तेली वाणियों से परेशान हो चुका हूँ। माने ये खुदगर्जियों से, इन स्वार्थियों से, ये चिपकू भक्तों से मैं त्रस्त हो चुका हूँ। तुम जल्दी आओ, आकर मेरे देह को, मेरे पूरे अस्तित्व को निष्काम भक्ति के कीर्तन रूपी सुमनों से सर से लेकर पांव तक ढक दो। वैसे शिरडी में भक्तों का अभाव तो नहीं, पर इस मरुस्थल पर सच्ची भाव का और निष्काम भक्ति का छिड़काव कर दो। आओ, आकर मेरी मर्जी को प्राणदान दे दो। भक्तों के खुदगर्जी के पहाड़ तले दबा हुआ मेरी मर्जी का प्राण प्रतिष्ठान कर दो। साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती। कृपा आपुली झालिया वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ